सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं। यह एक सांस्कृतिक शब्द जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है, उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की। हमारे भारत देश में पिछले कुछ सालों से हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी से उठती आ रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भारत में हिंदू राष्ट्र होना क्यों जरूरी है, और आखिर क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र भी बन पाएगा? दोस्तों, भारत पर मुगलों ने 600 साल तक राज किया और अंग्रेजों ने 200 साल तक। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमेशा बहुमत में रहे हिंदुओं वाले इस देश में दूसरे धर्मों के लोगों ने क्यों इतने सालों तक हमें गुलाम बना कर रखा? और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का हिंदू न तो पहले एक था और न ही आगे कभी होगा। भारत में हिंदुओं के अलग अलग होने की वजह से ही भारत सालों तक गुलाम बना रहा है, और यही मानसिकता आज भी हिंदुओं के दिमाग में है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बार फिर से शायद भारत गुलामी में जीने वाला है, और शायद इस बार की गुलामी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नसीब में होगी। आखिर कितना सच है इस दावे में, आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। इसी वजह से वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पिछले कई सालों में हमने एक नारा सुना है कि हिंदू खतरे में है। तो क्या वाकई भारत में हिंदू खतरे में है? दोस्तों, आज के समय 100 करोड़ से ज्यादा जनता हिंदू है, यानी कि हिंदू बहुसंख्यक है, और दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, जिनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत के अंदर ही कुछ सालों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये सवाल आता है, और इसका जवाब देने वाले ये तर्क देते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश से एक इस्लामिक देश बन जाएगा और फिर संविधान की जगह शरिया कानून आ जाएगा। तो सोचिए, क्या ऐसे में हिंदू सुरक्षित रह पाएगा? और क्या भारत के मठ और मंदिर पूरी तरह से बचे रह पाएंगे? भारत के अंदर अगर 100 करोड़ मुस्लिम आबादी हो जाएगी तो क्या भारत का संविधान बचा रहेगा? दोस्तों, भारत के कुछ लोग मानते हैं कि अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो उसका बस एक ही कारण है, और वो है भारत के अंदर हिंदू आबादी का बहुसंख्यक होना। लेकिन जिस हिसाब से हिंदू अलग थलग हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो जाएगी और उसी दिन भारत का संविधान पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और भारत के अंदर शरिया लॉ लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि मुस्लिम हमेशा ही अपने धर्म के प्रति ईमानदार माने जाते हैं और धर्म को लेकर के सदैव कट्टर रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी भक्ति कभी भी देश और उस देश के संविधान के प्रति नहीं देखी जाती, और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कही बातों का रेफरेंस देकर ही कहते हैं कि मुस्लिम कभी भी देश के लिए सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। उनकी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के प्रति होती है। ये बात बाबा अंबेडकर साहब ने कही थी। दोस्तों, कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जिस दिन भारत के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और जिस दिन भारत के अंदर हिंदू घट जाएगा, तो उसी दिन भारत का संविधान पूरी तरह से फट जाएगा। वो लोग कहते हैं कि अगर आज भारत का संविधान सुरक्षित है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है आज भारत के अंदर हिंदू आबादी का बहुसंख्यक होना। लोगों का कहना है कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में हिंदू सोया हुआ है और अलग थलग है, वही मुस्लिमों में एकता और उनकी आबादी दोनों को ही बढ़ाती जा रही है। और ये देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में हिंदू मुस्लिमों का गुलाम हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के जरिए आने वाले मुस्लिम शरणार्थी भी एक बड़ी मुसीबत है भारतीय संविधान के लिए। और दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत में भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और हिंदू आबादी बिल्कुल कम है, और लोग उन राज्यों में होने वाले क्राइम्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता है। और दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम वाली ये पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बुद्धि की उपज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक हिंदू और मुस्लिम अपने धर्म से नफरत नहीं सीखता है। किसी भी राज्य में अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसे धर्म के आधार पर नहीं, उसके जुर्म के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गंदी राजनीति करने वाले दावा करते हैं कि मुस्लिम बहुल राज्यों में हिंदुओं के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है और उनकी बेरहमी से हत्या की जाती है। दोस्तों, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई है कि भारत में लोग बिना सोचे और तर्क लगाए सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पर यकीन कर लेते हैं, जबकि हर किसी को सच्चाई तक जाना चाहिए और उसके बाद ही फिर कोई राय कायम करनी चाहिए। एक हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं और दोनों ही संविधान को मानते हैं।
संविधान को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने से ही तो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाती है, और ये नफरत जब विकराल रूप ले लेती है तो किसी ना किसी का बाप, भाई और बेटा ही मारा जाता है, और इन पॉलिटिशियंस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी वजह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और इस हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहिए। मुगलों के नाम पर हिंदुओं के दिल और दिमाग में आज के मुसलमानों के लिए नफरत फैलाते हैं। दोस्तों, मुगलों ने भारत में 200 सालों तक राज किया और इस दौरान भारत के कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मुगलों ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कई मस्जिदों को भी तोड़वाया। ये बात शायद ही कभी किसी को पढ़ाई गई हो कि औरंगजेब ने गोलकुंडा की जामा मस्जिद को तोड़वाया था। भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए बाबर ने मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी को जंग में मारकर भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन बावजूद इसके कि मुगलों को हमेशा से ही हिंदू विरोधी ही बताया गया है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुगलों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय मुसलमानों को मुगलों ने किसी तरह की कोई खास छूट नहीं दी हुई थी। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि भारतीय मुसलमानों से मुगलों का कोई लेना देना नहीं है। मुगल जो कि तुर्क से आए थे और तुर्की से आए इन शासकों ने न सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि ईरान और चीन पर भी राज किया था, लेकिन वहां का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो कहीं भी मुस्लिम शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें तुर्क शासक ही कहा गया है। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा हिंदू और मुस्लिम शासकों का इस तरह का धार्मिक वर्णन करना ही आम जनता के दिलों में नफरत फैलाने का काम करता है। और दोस्तों, धर्म इंसान को एक सच्चा रास्ता दिखाने का काम करता है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म ही क्यों ना हो। और किसी भी धर्म या उस धर्म के लोगों को धर्म के हिसाब से प्यार या नफरत करना तो ठीक नहीं है। किसी दूसरे धर्म की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, न कि उस धर्म को नीचा दिखाना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग अगर ये सोचते हैं कि किसी अन्य धर्म की वजह से उनका धर्म खतरे में होगा, तो आप खुद से जरा एक सवाल करिए कि क्या वाकई हमारा धर्म इतना कमजोर है कि किसी भी अन्य धर्म से उसे खतरा महसूस हो? धर्म की राजनीति करने वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों, इन भ्रष्ट राजनीति का शिकार होकर हम अपना सब कुछ खो देते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि इस धार्मिक लड़ाई की वजह से सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को खराब किया जा रहा है, और परेशानी तब आती है जब धर्म इंसान से बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कोई भी लड़ाई, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, सिर्फ दुख, दर्द और अपनों से दूरियां ही देती है। इस तरह की लड़ाई की आग में सिर्फ आम जनता ही दर्द झेलती है और अपनों को खो देती है। जिस दिन हम धर्म को इंसानियत से ऊपर समझना बंद कर देंगे, उस दिन से दंगे भड़कने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता, और इंसान का सिर्फ एक ही धर्म होता है, और वो है इंसानियत। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।